औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस लेक्चर के अंदर हम पोएम नंबर 7 जो कि ये पार्ट 1 ये पोइट्री के सेक्शन में है उसको पढ़ेंगे। और ये एक अफ्रीकन फोकलोर है और रिटन बाय एडवर्ड लॉटरी, जो कि एक ब्रिटिश जो है बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, एक बस एक आप साइंटिस्ट कह सकते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर रिसर्च करता था। तो वो कीनिया में उसने कुछ वक्त गुजारा, तो वहाँ जो है वो उसने एक फोकलोर सुनी जो उसे बड़ी पसंद आई, तो उसने उसको स्टोरी फॉर्म एट द सेम टाइम स्टोरी फॉर्म और पोइटिक फॉर्म दोनों के अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो बयान किया है। और एक हंट्समैन की कहानी है जो कि बग़ैर सोचे समझे जो है बातें करने का आदी था, और इन बातों की वजह से और बातूनी होने की वजह से जो कि वो बिला सोचे समझे करता था, वो एक ट्रेजिक डाउनफॉल का शिकार हो गया। तो लेट्स मूव ऑन टू इट्स टेक्स्ट। कागवा हंटेड द लाइन। अब कागवा जो है ना उस शिकारी का नाम था। कागवा जो था वो शेरों का शिकारी था, यानी शेर शिकार करता था एक फोकलोर के मुताबिक। तो बुश एंड फॉरेस्ट वेंट हिज स्पेयर। स्पेयर कहते हैं नेज़े को। वो अपना नेज़ा लेके झाड़ियों और जंगलों में से गुज़रता। वन डे ही फाउंड द स्कल ऑफ अ मैन। एक दिन उसे एक इंसानी खोपड़ी मिली। एंड सेड टू इट, और उसने उस खोपड़ी से कहा, हाउ डिड यू कम हेयर? तुम यहाँ तक कैसे आई? अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कि खोपड़ी जो कि बोल नहीं सकती उससे सवाल किया जाए। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपनी तन्हाई को बांटने के लिए जो है वो ऐसे ही किसी बेजान चीज़ से बात करते हैं। तो उसका ये मतलब आमतौर पे नहीं होता कि हम एक्चुअली उसी से बातें कर रहे हैं, वो दरअसल हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर से ही उसका जो है वो जवाब होगा। एक टाइप ऑफ मोनोलॉग होती है। लेकिन यहाँ ये हुआ कि जो है वो शिकारी जो था वो कई दिन से ज़ाहिर है जंगल में होगा, तो तन्हाई वहाँ पे होगी, तो इस वजह से उसने अपनी तन्हाई को बांटने के लिए जो है वो जब खोपड़ी से सवाल किया, तो बजाय इसके कि जवाब उसके वो ना आता, स्कल ओपनड इट्स माउथ एंड सेड, खोपड़ी ने अपना मुंह खोल दिया और बोली, टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, बातें मुझे यहाँ तक लेके आएंगी। अब बजाय इसके कि वो थोड़ी देर खामोश रह के इन अल्फाज के ऊपर गौर व फिक्र करता, तो कि टॉकिंग से क्या मुराद है और हेयर से क्या मुराद है, ये दो बड़े इम्पोर्टेंट अल्फाज हैं जो इसके अंदर बड़े मानी खेज़ हैं, जिसकी वजाहत एंड पे जाके हो जाएगी कि टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर के बातें मुझे यहाँ तक लेके आएंगी। कागवा हरिड होम। कागवा जल्दी से घर गया। कागवा का रवैया देखिए कि जल्दी जल्दी का है कि हरिड होम जल्दी से घर गया। वेंट टू द किंग्स चेयर, और बजाय इसके कि कोई वो नताइज या जो है वो किसी और चीज़ पे गौर फिक्र करता, जल्दी से बादशाह के पास पहुंचा। एंड स्पोक, और बोल पड़ा, इन द फॉरेस्ट आई फाउंड अ टॉकिंग स्कल। जंगल के अंदर मैंने एक बोलने वाली खोपड़ी जो है वो तलाश की है। अब ये इस वजह से बादशाह के पास पहुंचा कि पुराने ज़माने में बादशाहों को नॉवल थिंग्स देखने का जो है शौक़ होता था, तो उसका ये शायद ख्याल होगा कि उसे कुछ इनाम मिलेगा। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जो है वो बादशाह का रवैया देखिए और इसको कंपेयर कीजिए कागवा के रवैये के साथ, कि कागवा जल्दी जल्दी कर रहा था और उसने एकदम से सबको बता दिया और बादशाह को बता दिया, शोर डाल दिया। लेकिन बादशाह का रवैया इसके बिल्कुल ऑपोजिट था। द किंग वॉज साइलेंट, बादशाह खामोश रहा। खामोशी एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को किसी चीज़ पे गौर व फिक्र करने का मौका देती है। एकदम से एब्रप्ट रिएक्शन जो है वो शो करना अक्लमंदी की अलामत नहीं है। खामोशी, किसी चीज़ को सुन के उस पर गौर व फिक्र करना, खामोश रहना, सोचना, ये जो है एक सैनिटी की अलामत होती है। तो फिर देन ही सेड स्लोली, फिर उसका बात करने का अंदाज़ बादशाह का था स्लोली, आहिस्तगी से बोला, यानी शोर ऊंची आवाज़ में नहीं बोला।
ये भी एक सैनिटी की अलामत है कि वो तो मुतहम्मिल मिजाज बादशाह था और कोई भी एक्शन जो है विदाउट एनी थिंकिंग, कोई सोचे समझे बगैर नहीं लेना चाहता था। लेकिन वो बोला, नेवर सिंस आई वॉज बॉर्न ऑफ माई मदर, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक ऐसा नहीं हुआ, हैव आई सीन और हर्ड ऑफ अ स्कल विच स्पोक, कि मैंने एक खोपड़ी देखी हो जो कि या देखी हो या सुनी हो, ऐसी खोपड़ी के बारे में सुना हो जो कि बोलती भी हो। अब ये तो उसने अपनी राय का इजहार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उसने, जैसे कि एक जस्ट रूलर का रवैया होता है, एक इंसाफ पसंद का, उसने अभी भी कागवा को अपनी सफाई का मौका दिया। उसे ये नहीं फ़ौरन कत्ल नहीं करवा दिया कि तुम बादशाह के साथ मजाक कर रहे हो, बल्कि उसे एक मौका दिया। और आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट की तरफ। द किंग कॉल्ड आउट हिज गार्ड्स, तो बादशाह ने अपने मुहावज़ों को तलब किया, और ये आगे उसके बादशाह के अल्फाज हैं, 2 of you go with him, तुम में से 2 इसके साथ जाओ, एंड फाइंड द टॉकिंग स्किल, और बोलने वाली खोपड़ी ढूंढो, बट इफ़ हिज टेल इज़ अ लाई, और लेकिन अगर इसकी दास्तान, इस कागवा की टेल, या टेल कहते हैं दास्तान को, इज़ अ लाई, एक झूठ हो, द स्किल स्पीक्स नो वर्ड, खोपड़ी बोलती ना हो, कोई लफ्ज़ ना बोले, दिस कागवा हिमसेल्फ मस्ट डाई, तो फिर इस कागवा को ही मर जाना चाहिए। अब यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वजाहत तलब हैं, और बड़ी हिकमत की इसके अंदर बातें हैं कि उसने मौका दिया, फौरी तौर पे कत्ल नहीं करवाया, बल्कि कागवा को अपने गार्ड्स के साथ भेजा और जाके कहा, जाओ देखो, अगर तो ये कागवा जो है सच्चा हो और जो है वो खोपड़ी एक लफ्ज़ भी बोल दे तो तब इसको कुछ ना कहना, वरना अगर ये नहीं है, ऐसा नहीं निकलता कि खोपड़ी बोलने वाली हो, तो देन इस कागवा को ही मार डालना। वजह ये थी कि पुराने ज़माने के अंदर जो थी, बादशाहों की जो बादशाहत होती थी वो एक बड़ा संजीदा मैटर होती थी। अगर बादशाह जो था वो किसी लोगों को अपने साथ मजाक की इजाज़त दे देता तो उनकी बादशाह जो थी वो मजाक बन जाती थी। दैट्स वाई बादशाह जो थे वो अपने रवैये का और अपने वक़ार का बड़ा ख्याल करते थे। फिर क्या हुआ, दे रोड इनटू द फॉरेस्ट, वो सवार हो के जंगल में पे, फॉर डेज एंड नाइट्स दे फाउंड नथिंग, कई दिन और कई रातों तक उन्हें कुछ नहीं मिला। एट लास्ट दे सा द स्कल, आखिरकार उन्हें खोपड़ी मिली गई। कागवा सेट टू इट, और कागवा ने फिर उस खोपड़ी से कहा, हाउ डिड यू कम हेयर, ए खोपड़ी तुम यहाँ कैसे आई। द स्किल सेड नथिंग, अब इस बार खोपड़ी नहीं बोली, सेड नथिंग, कुछ नहीं बोला उसने, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। अगर बादशाह ने कहा था कि अगर एक लफ्ज़ भी बोल दे तो शायद इसको फिर भी छोड़ देना। कागवा इम्प्लोर्ड, कागवा ने खोपड़ी की इल्तिजा की, इम्प्लोर्ड होता है बेग्ड, इल्तिजा की, बट दिस स्किल सेड नथिंग, लेकिन खोपड़ी नहीं बोली। द गार्ड्स सेड नील डाउन, जो गार्ड्स थे, मुहाफिज थे, उन्होंने कागवा से कहा, अब घुटनों के बल झुक जाओ। घुटनों के बल झुक जाने से मुराद ये होती है कि जब किसी को पुराने ज़माने में सज़ा देते थे तो तलवार से सर कलम करने के लिए उनको घुटनों के बल पहले झुकाया जाता था। वो ज़ाहिर है झुक गया। दे किल्ड हिम विद स्वॉर्ड एंड स्पेयर, उन्होंने उसे तलवार और नेज़े के वार से मार डाला। ज़ाहिर उसका सर कलम कर दिया होगा। अब सर कलम जब कर दिया तो उसकी खोपड़ी भी ज़ाहिर है वहाँ जंगल में गिर गई, धड़ के साथ अलग हो गई। तो अब क्या हुआ, जब उसकी खोपड़ी उसका सर तन से जुदा हो गया, दैन दिस स्किल ओपन इट्स माउथ, जो पहले वाली खोपड़ी थी, जो पहले बोली थी कागवा को, जो पहले मिली थी, बाद में नहीं बोली, तो तब उसने अपना मुंह खोला और बोली, हंट्समैन, ए शिकारी, यानी कागवा को मुखातिब करके, कागवा की खोपड़ी, हाउ डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची। एंड द डेड मैन आंसर्ड, और मरे हुए शख्स यानी कागवा ने जवाब दिया, टॉकिंग ब्रॉड मी हेयर, बातूनी होने की वजह से मैं इस अंजाम तक पहुँचा। अब यहाँ पे टॉकिंग
से मुराद यही है कि टॉकिंग मीन के बातूनी शोर मचाने वाला, बिला सोचे समझे बोलने और दो लोगों को जो है वो अपनी बात पहुंचाने वाला जो शख्स होता है वो इस अंजाम तक पहुंचता है। हेर से मुराद है अंजाम, यानी जब उसने पहली दफ़ा खोपड़ी बोली थी तो उससे मुराद यही थी कि जब उसने पूछा कि हाउ डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची, तो खोपड़ी का बताने का जो मकसद था बिटवीन द लाइन्स वो ये था कि बातूनी होने की वजह से मैं इस अंजाम तक पहुँची हूँ, तुम बातूनी अगर हो तो इस आदत को छोड़ दो। जो कि कागवा उस चीज़ को समझ ही नहीं पाया और वो ज़ाहरी अल्फाज के ऊपर रहा और जाके अपनी जान गंवा बैठा।